हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है संडे मॉर्निंग, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और फ्राइडे शाम के बाद ना मैं अभी जाकर के अपने फ्लैट में हूँ। इनफैक्ट अभी से 1 घंटे पहले मैं यहाँ पे आ गया था, सिर्फ शावर लिया और अभी कैमरा उठा लिया व्लॉग करने के लिए। ये टू एंड फ्रो मोशन जो कि मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था वो अभी चालू है। मेरे पिछले 2 व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कॉमन सा सवाल है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो फ्लैट में मैं रह रहा हूँ इसकी रेंट कितनी है, मतलब मंथली मुझे इसके लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यार इसके बारे में आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा, बट इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हैदराबाद में एज अ बैचलर आप न्यू ज्वाइनिंग हो तो हैदराबाद में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी रहने वाली है, कितने आपके मंथली खर्चे होने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा, तो या स्टे कनेक्टेड। जब से मैं हैदराबाद में हूँ ना, मैं एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ रिलेटेड टू माय हेयर। ऐसा पता नहीं क्या है हैदराबाद की पानी में कि मेरे बाल बड़े रफ से मुझे फील हो रहा है। बट दीज 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम मामाअर्थ हैज लिटरली डन मैजिक फॉर मी, द राइस वाटर शैम्पू एज वेल एज द राइस वाटर कंडीशनर। तो यार ये जो चीज़ है ना, पिछले 8-10 दिन से यूज कर रहा हूँ। यू कैन सी द डिफरेंस इन माय हेयर, इट लुक्स मच मोर सॉफ्टर, बिल्कुल भी मुझे रफ फील नहीं होता और बालों को मैं काफी अच्छी तरीके से सेट भी कर ले रहा हूँ। अब पता है इस प्रोडक्ट की खासियत ये कि इसमें है राइस वाटर और कैरेटिन। राइस वाटर बालों के लिए कितना अच्छा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एंड कैरेटिन इज लाइक प्रोटीन फॉर योर हेयर व्हिच एक्चुअली कीप्स योर हेयर हेल्दी एज वेल एज रिपेयर द डैमेज। मामाअर्थ एज अ ब्रांड मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बिकॉज एक तो मामाअर्थ इंडियन ब्रांड है, सो या वोकल फॉर लोकल वाली बात तो आ ही जाती है, बट साथ ही साथ जितने भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट हैं वो सारे टॉक्सिन फ्री होते हैं। मामाअर्थ इन्वायरमेंट के लिए काफी सारी चीजें करते हैं, एक्चुअली रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे एक्चुअली यूज इट। एंड द बेस्ट एंड द कूलेस्ट थिंग इज कि जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से शॉपिंग करते हो ना, तो वो आपकी ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर लिंक कर देते हैं और आपके नाम पे वो एक पेड़ उगाते हैं जिसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन, उसकी स्पीशीज आपको सेंड भी करते हैं। मामाअर्थ के प्रोडक्ट की शॉपिंग आप मामाअर्थ के वेबसाइट के अलावा अमेजॉन, पर्पल, नाइका से भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके भाई का एक कूपन कोड भी है, सो यू कैन यूज माई कूपन कोड रैंचाइन 2021 and will be getting flat 20% off. हाँ जी, तो क्योंकि आज संडे और आज मैं काफ़ी फ्री हूँ, तो आज मुझे ज़रा एक्सपेरिमेंट करने का मन है। एक्चुअली मुझे खाना बनाने का मन कर रहा है। मुझे खाना बनाने के नाम पे ना कोई भी चीज़ आती नहीं है, सिर्फ वही सारी चीज़ें आती है जो कि हॉस्टल में एक बंदा बना सकता है, मतलब मैगी, ऑमलेट ही मैंने बनाई नहीं एक्चुअली कभी, बट आई थिंक मैं ऑमलेट बना सकता हूँ। सोनल की एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें उसने कुछ ब्रेड ऑमलेट वगैरह बनाया था, तो वही सेम चीज़ आज मैं ट्राई करने वाला हूँ। सो यार दिस इज सोनल्स वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसमें इसने कुछ ब्रेड ऑमलेट को मैक्सिकन स्टाइल में बनाया था। तो इंग्रेडिएंट्स इनके पास सारे हैं, बट हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास 2-3 आइटम की कमी है। एक्चुअली मेरे पास सारा कुछ है, सिर्फ चीज़ और बटर नहीं है, तो वो मैं ज़रा लेकर के आता हूँ। ये देखो, मैं आपको बताना भूल गया था, बट बाइक की ये इंडिकेटर भी टूट गई है। तो एज यू कैन सी मैंने दोनों हैंडल गार्ड्स खुलवा लिया है। सो गाइस, चीज़ और बटर वगैरह मैंने ले लिया है ना। आई एम हेयर एट दिस शॉप। तो मुझे एक्चुअली एक बाउल ख़रीदना था, एक एक्वेरियम बाउल, बिकॉज मैं जिस फ्लैट में भी रहता हूँ ना, आई एम हेयर एट दिस एक्वा शॉप। तो मुझे ऐसी एक यार बाउल लेनी थी, बिकॉज जिस फ्लैट में मैं अभी रह रहा हूँ ना, एक लौता लिविंग बीइंग मैं ही हूँ वहाँ पे, तो मुझे चाहिए यार कि कुछ तो वहाँ पे रहे। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस? 200, लाइक फाइनल प्राइस फिक्स्ड? या हाँ जी। तो बटर और चीज़ लेने निकले थे, वो तो खैर ले लिया, बट मछली भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये जो पूरा सेटअप है, 2 फिश मैंने लिए, बिकॉज इस वाले बाउल में ज़्यादा फिशेस नहीं आ सकती हैं। खाना है। सो ऑल ऑफ दीज कॉस्टेड मी ₹250। So I've got butter and cheese. ऑलराइट, तो खाने बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आई होप इट टर्न्स आउट गुड। ये वाला जो पैन है ना, ये बिल्कुल नया, बट फिर भी मैंने इसे धो करके साफ कर लिया। तो अभी सोनल वाले वीडियो के स्टेप्स को ही मैं फॉलो करूंगा। का इनर पार्ट मैंने रिमूव किया। तो एक्चुअली मैं रेसिपी भूल गई थी। तो अभी सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई इस वीडियो को देखकर होगा ना, तो वो मेरी मम्मी होगी फॉर श्योर। अरे यार, तो अभी तक आई थिंक सिर्फ 30% काम हुआ और इतना कचरा ऑलरेडी मैंने फैला लिया है। ये नमक अब कितना डालूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अंदाज पे मैं डाल रहा हूँ।
थोड़ी बहुत ब्रेड मेरी टूट गई बट ठीक है यार, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम के लिए ये जो मैंने कर लिया ये भी बहुत है। सो माई ब्रेड ऑमलेट इज़ रेडी, सॉरी ब्रेड चीज़ ऑमलेट इज़ रेडी। तो अभी ज़रा मैं आसन ग्रहण कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अभी आप पूछो कि भाई बना तो लिया बट इसका अभी स्वाद कैसा है, तो पहली बाइट मैं लेने जा रहा हूँ। ओके, सो नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी रियली रियली गुड। लिटरली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल क्रंची बना और जो चीज़ का टेस्ट आ रहा है ना, और देखो इसके बीच में जो चीज़ का लेयर, इसका जो टेस्ट आ रहा है ना, लाइक लिटरली यार मज़ा आ गया। ऑलराइट, तो खाना पीना वगैरह हो गया और अब आते हैं एक्चुअली मुद्दे की बात पे कि क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सिटी लाइक हैदराबाद या इसी तरह के सिमिलर शहरों में क्या खर्चा आपका बनता है। तो अभी बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन और उसमें एक्सेल शीट में सारी कैलकुलेशन आपको एक एक करके बताऊंगा कि किन चीज़ों पे कितना खर्चा होता है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट, सो नाउ दैट यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, आप देख सकते हो कि मैंने सारे हेड्स यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं, लाइक किन किन चीज़ों पे आपके खर्च होने वाले हैं। सबसे पहला है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, फर्नीचर, ऐसे काफ़ी सारे हेड्स मैंने डिफाइन करके रखे हैं। आई थिंक मोर और लेस इन्हीं चीज़ों पे आपका खर्च होने वाला है। और रेंट को मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज सबसे मोटा खर्चा इस चीज़ पे जाता है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद अ फ्लैट एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद अ पीजी। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ये एक फ्लैट में होने वाले खर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेंट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 2 BHK फ्लैट लाइक मी, तो आपको 12,000 से लेकर के 18,000 रुपए के बीच में फ्लैट्स मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फ्लैट किस लोकेशन में है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या एमिनिटीज है, वो फर्निश्ड है या नॉन फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। खैर अभी से महंगे महंगे फ्लैट्स भी आएंगे, बट आई थिंक एज अ बैचलर आप 12,000 से 18,000 के बीच में ही अपना टारगेट या स्वीट स्पॉट चूज करोगे। सो नाउ लेट्स टेक एवरेज, से सपोज 14,000 इज द रेंट ऑफ द अपार्टमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। तो अभी हम एवरेज लेकर चलते हैं, एक डिसेंट 2 BHK फ्लैट आपको मिल जाएगी करीब 14,000 रुपए में, जो कि सेमी फर्निश्ड होगी, नॉट फुली फर्निश्ड। यू आर लुकिंग फॉर अ 1 BHK, तो इसमें 4-5,000 रुपए माइनस कर देना, मतलब 8-10 हज़ार के रेंज में आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। बट क्योंकि आई एम स्टेइंग इन अ 2 BHK फ्लैट, तो मैं 2 BHK के हिसाब से बता रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आई एम टेकिंग एज 800 बिकॉज बेसिक इक्विपमेंट तो आप यार यूज करोगे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इंडक्शन वगैरह आपका यूज होगा, तो 800 के आसपास आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाली। वाईफाई डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लान आप चूज करते हो, तो लेट से सपोज 600 मैं ले लेता हूँ वाईफाई के चार्जेस, करंटली मैं 600 वाला ही पैक यूज कर रहा हूँ। सो नाउ फर्नीचर क्योंकि मैंने रेंट पे लिए हैं, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्ट करना बेड खरीदने में या फिर ड्रेसिंग टेबल या फिर मिरर वगैरह खरीदने में काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो ऑन अ मंथली बेसिस अगर आप 500-600 रुपए दे रहे हो फर्नीचर के लिए, तो इट बिकम्स वेरी मच ईजी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्योंकि आप अकेले हो तो आपको ज्यादा खर्च इसमें नहीं लगेगा, हार्डली 1000, लाइक 1000 इज द मैक्सिमम जो कि आपको खर्च होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी खर्च नहीं होने वाला, बट डेफिनेटली इसके कम हो सकता है ना। ग्रोसरी अगेन एक अकेले बंदे के लिए 1200 से 1500 के बीच में, सो लेट्स से सपोज 1500 फॉर ग्रोसरी। फ्यूल अगर आप बाइक रखे हो, बाइक पे घूमते हो, या अगर आपके पास बाइक नहीं है, अगर आप कैब से ट्रैवल करते हो, देन आपकी चार्जेस बढ़ जाएंगे, बट यू आर हैविंग योर ओन व्हीकल, तो आपके फ्यूल के चार्जेस थोड़े कम हो जाएंगे। सो लेट्स से सपोज मंथली बेसिस पे फॉर एग्जांपल अगर मैं पल्सर 180 चलाता हूँ, तो उसके लिए मुझे अप्रॉक्स 2000 रुपीज रखने पड़ेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट हेड इज स्विगी एंड जोमेटो, विच इज बेसिकली ऑनलाइन फूड आप ऑर्डर करोगे। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, अगर आप एक बैचलर हो ना, तो आपको बाहर का खाना खाने की क्रेविंग होगी, आप इसमें सेव कर सकते हो, बट आई थिंक इसमें सेव कितना भी करोगे, बट कभी ना कभी आपको बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको मन करेगा खाने का। सो स्विगी एंड जोमेटो के लिए आप अपना बजट खुद से डिफाइन कर सकते हो। फॉर मी आई थिंक 1200 रुपीज इन अ मंथ इज गुड एनफ। सो नाउ अगर आप मेड रखने के प्लान में, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह आपके लिए साफ सफाई कर दे, हैदराबाद में जो आपको नॉर्मल टाउनशिप में मेड के चार्जेस लेंगे, दैट विल बी अराउंड 1500 रुपीज फॉर द एंटायर मंथ। एंड ऑल्सो कुक भी अगर आप रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपना खाना खुद ना बना बल्कि कोई आपके लिए आकर बना दे आपके, तो उसके लिए भी चार्जेस है। सो दे बेसिकली चार्ज फॉर द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस। मैं क्योंकि अकेला हूँ, सो आई थिंक अगेन 1500 रुपीज आप पकड़ लो कुक का, बाकी आप नेगोशिएट कर सकते हो। सो 24,700 रुपीज एक्सक्लूडिंग द मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब कभी आपकी गाड़ी खराब हो गई, कभी आपके घर पे थोड़े मोड़े प्रॉब्लम हो गए, आपको कुछ रिपेयर वर्क करवाना है, या ऐसे काफी सारे खर्चे होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर मैं 1000 रुपए भी लेकर चलता हूँ, सो द टोटल अमाउंट बिकम्स 25,700 रुपीज। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो गया, इसमें सेविंग कहाँ पे कर पाएंगे, इन्वेस्ट कहाँ पे कर पाएंगे? तो अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे सेव कर सकते हो, बट बाकी जो हेड्स मैंने बताया, अगर आप वो चीज़ों को यूज़ करना चाहते हो, अगर आप मेड कुक ये सब रखना चाहते हो, तो आई थिंक आपके भी खर्चे मोर और लेस इतने हो ही जाएंगे। बट अगेन आपके दिमाग में ये थॉट है, मैं अकेला बंदा इस 2 BHK फ्लैट में क्या करूँ, आई शुड हैव टेकन अ 1 BHK फ्लैट एंड आई कुड हैव सेव्ड एटलीस्ट 5,000 to 6,000 रुपीज। अब देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आप एक 2 BHK फ्लैट में रहते हो तो वो करीब 25,000 रुपये पड़ेंगे, अगर आप 1 BHK लेते हो तो उसमें रेंट के करीब 5 से 7,000 रुपये बच जाएंगे, विच मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक 1 BHK फ्लैट में होगी, दैट विल बी
18,000 रुपीज़, बट स्टिल आई थिंक वाई 2BHK इज़ बेटर बिकॉज आई एम ओपन फॉर अ रूममेट। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पे कोई रूममेट रहना, आई एम लुकिंग फॉर इट। कुछ मेरे दोस्त और कुछ मेरे कलीग है जिनसे इस बारे में मेरी बातें चल रही, खैर ये बात की बात है। बट द थिंग इज कि अगर आप एक 2BHK फ्लैट में रहते हो विथ अ रूममेट, देन जस्ट डिवाइड द एंटायर कॉस्ट बाई 2 विच इज लाइक 50%। तो 25,000 रुपए अकेले के, बट अगर आपके साथ कोई बंदा रहता है तो उसके बाद 2BHK फ्लैट में रहने की जो आपकी कॉस्ट बनेगी दैट विल बी जस्ट 12,500 रुपीज, विच इज आई थिंक अ वेरी डिसेंट अमाउंट, बिकॉज इससे कम में आपका खर्च नहीं चलने वाला। किसी भी जगह पे आप जाओगे, अगर आप एक डिसेंट सी जगह पे एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप कैरी करना चाहते हो, सो द थिंग इज कि आई एम लुकिंग फॉर अ रूममेट। अब आप बोलोगे कि यार 1BHK फ्लैट में भी 2 सिंगल बेड लगा के रूममेट रख सकते हैं, या डेफिनेटली आपकी मर्जी, आप वो कर सकते हो। बट इसमें क्या है ना कि आई एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज माई प्राइवेसी, आई वॉन्ट टू हैव माई पर्सनल स्पेस, आई वॉन्ट टू हैव अ सेपरेट रूम, बिकॉज एक रूम में 2 बंदे रहेंगे तो उसको भी प्रॉब्लम होती है और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। सपोज एक बंदा पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और आप म्यूजिक सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको तो उस वक्त शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। सो आई थिंक कि 2BHK फ्लैट में विद अ रूममेट रहना इज अ वेरी गुड डील। और पता है रूममेट के काफी सारे पर्क्स भी होते हैं, एज यू नो आपको अकेलापन फील नहीं होगा, बिकॉज अभी इस जगह पे रहने में मुझे काफी ज्यादा अकेला अकेला सा लगता है। सेकंड थिंग इज एंटरटेनमेंट, आप मस्ती मजाक कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज कि आपके घर का जो वर्कलोड है ना वो भी आप डिवाइड कर सकते हो। सो या मैंने आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी ना, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा ना तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। हाँ भैया, तो शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम का हाल देखकर ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, हवाएं भी काफी अच्छी चल रही है। तो ऐसे में बालकनी होने का फायदा मैं उठा रहा हूँ। मुझे एक्चुअली टेरेस पे जाने का मन था, टेरेस पे मैं कभी गया नहीं, बट मुझे ऐसा बड़ा मन करे कि ऊपर जाकर के ड्रोन वगैरह फ्लाई करूँ। यहाँ से ही मैं ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ, बट यहाँ पे जरा लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जगह थोड़ी कम है, बट किया जा सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, देखते किसी अगले ब्लॉग में। और यार लैपटॉप के लिए जो मैंने आपको बताया था कि मैं लैपटॉप अपग्रेड करूंगा, मतलब आज मैं वो वाली ब्लॉग डालने वाला था, बट थिंक इसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से मैंने वो काम अभी तक किया नहीं है। बट डेफिनेटली वाला काम भी मैं जल्दी करूंगा, बिकॉज आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ अपने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए। ऑलरेडी इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना, मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। तो मेक श्योर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना, बिकॉज उसमें आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ साथ डिस्काउंट और सेल के बारे में आपको पहले से नॉलेज रहेगी। तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। कूपन कोड भी मैंने मेंशन कर दिया, तो आपकी 20% की सेविंग हो जाएगी। तो इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शो योर सपोर्ट। सो या गाइस, विद दैट सेड इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर। वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट को परचेज करोगे ना तो वो बेसिकली आपके नाम पे एक पेड